जीनत अमान की जीवनी। भारतीय सिनेमा की एक प्रमुख हस्ती जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को बॉम्बे, अब मुंबई में हुआ था। उनका जन्म का नाम जीनत खान था और उनका जन्म एक मुस्लिम पिता अमानुल्लाह खान और एक महाराष्ट्रियन हिंदू मां वर्धिनी शारवाटर से हुआ था। उनके पिता एक पटकथा लेखक, जो अक्सर छद्म नाम अमन का इस्तेमाल करते थे, ने मुगल-ए-आजम और पाकीज़ा जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में काम किया। जीनत ने अपने पिता के छद्म नाम से अपना स्क्रीन नाम प्राप्त किया। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में फिल्म उद्योग से जुड़ाव भी शामिल था। उनके चचेरे भाई अभिनेता रजा मुराद और उनके चाचा अभिनेता मुराद थे। जीनत के बचपन में उनके माता पिता का तलाक हो गया जब वह छोटी थी। दुखद बात यह है कि जब वह मात्र 13 वर्ष की थी, तब उनके पिता का निधन हो गया। इन चुनौतियों के बावजूद जीनत ने अपनी शिक्षा जारी रखी और पंचगनी में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने छात्र सहायता की मदद से लॉस एंजल्स में दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। हालांकि वह अपनी डिग्री पूरी नहीं कर सकी। मनोरंजन की दुनिया में उनका प्रवेश मॉडलिंग के माध्यम से हुआ, जहां उन्होंने जल्द ही अपना नाम बना लिया। 1970 में 19 साल की उम्र में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया और मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल प्रतियोगिता जीतकर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जिससे उनके शानदार करियर की शुरुआत हुई। जीनत ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1970 में देव आनंद के साथ फिल्म द एविल विदिन से की। हालांकि फिल्म को ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन इसने उनके बाद के उपक्रमों के लिए मंच तैयार किया। उन्हें सफलता 1971 में देव आनंद की हरे रामा हरे कृष्णा से मिली, जहां उन्होंने एक यादगार भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। यह उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिससे उन्हें प्रसिद्धि और पहचान मिली। 1970 का दशक जीनत के लिए स्वर्ण युग साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने कई हिट फिल्में दी, जिसने उन्हें बॉलीवुड की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। यादों की बारात, रोटी कपड़ा और मकान, डॉन और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्मों ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा और अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने सहजता से पड़ोस की लड़की से लेकर अधिक जटिल किरदारों तक विविध भूमिकाएं निभाईं। दर्शकों और आलोचकों से समान रूप से प्रशंसा अर्जित की। 1980 के दशक में जीनत ने अब्दुल्ला, कुर्बानी, दोस्ताना और इंसाफ का तराजू जैसी उल्लेखनीय फिल्मों के साथ अपनी सफलता का सिलसिला जारी रखा। हालांकि इस अवधि के दौरान उनके निजी जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आए। 1985 में उन्होंने अभिनेता मजहर खान से शादी की और अपने पारिवारिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अस्थायी रूप से सुर्खियों से दूर हो गईं। फिल्मों से अंतराल के बावजूद जीनत ने 1999 में भोपाल एक्सप्रेस से उल्लेखनीय वापसी की, जिससे भारतीय सिनेमा में एक शानदार प्रतिभा के रूप में उनकी स्थिति की पुष्टि हुई। तब से उन्होंने स्वतंत्र सिनेमा और थिएटर में कदम रखते हुए अपनी उपस्थिति से सिल्वर स्क्रीन की शोभा बढ़ाना जारी रखा है। हालांकि जीनत का सफर चुनौतियों से रहित नहीं है। उन्होंने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बहादुरी से बात की है, जिसमें 1980 में अभिनेता संजय खान से जुड़ी एक दर्दनाक घटना और 2018 में व्यवसायी अमन खन्ना के खिलाफ उत्पीड़न और हमले के आरोप शामिल हैं। इन प्रतिकूलताओं के बावजूद जीनत ने लचीलापन और ताकत दिखाई है और इसके खिलाफ एक आवाज बनकर उभरी है। अन्याय और महिलाओं के अधिकारों की वकालत। अपने अभिनय करियर से परे जीनत की विरासत भारतीय सिनेमा में सौंदर्य मानकों को फिर से परिभाषित करने में उनके योगदान तक फैली हुई है।
अपने करियर की शुरुआत में अपनी कामुक छवि के लिए आलोचना का सामना करने के बावजूद उन्होंने सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने वाली एक अग्रणी शख्सियत के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी स्थायी लोकप्रियता दर्शकों की पीढ़ियों पर उनकी शाश्वत अपील और प्रभाव का प्रमाण है। भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जीनत को कई पुरस्कारों और प्रशंसाओं से सम्मानित किया गया है, जिसमें फिल्मफेयर पुरस्कार, आजीवन उपलब्धि सम्मान और फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मान्यता शामिल है। बॉलीवुड पर उनका प्रभाव महज अभिनय कौशल से कहीं अधिक है, जिसने भारतीय मनोरंजन में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया है। जैसे जैसे जीनत सिनेमा के निरंतर विकसित होते परिदृश्य में आगे बढ़ती जा रही है, वह लचीलापन, अनुग्रह और सशक्तिकरण का प्रतीक बनी हुई है। उनकी यात्रा हर जगह महत्वाकांक्षी अभिनेताओं और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करती है, जो हमें दृढ़ता की शक्ति और प्रतिकूल परिस्थितियों में खुद के प्रति सच्चे रहने के महत्व की याद दिलाती है। भारतीय सिनेमा पर जीनत अमान की अमिट छाप आने वाली पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उनकी विरासत ताकत और प्रेरणा की किरण के रूप में कायम रहेगी।